पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या है? पीरियोडिक टेबल क्या है? It's a tabular arrangement of elements, right? Based on the similarity in properties. तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा 9th-10th क्लास में थोड़ा सा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में. Yes. तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी इज नथिंग बट tabular arrangement or in organized way of elements based on their similarity in properties, right? Now, why do we need a periodic table? Why do we need that tabular arrangement? Why can't we just study like this? It's a normal way. Why do we need To make study easier. To make study easier, right? If we Yes, organize these elements in a tabular arrangement, it would be much easier to study them, right? अब हमें पता है कि एक Yes. ग्रुप के एलिमेंट्स की ये प्रॉपर्टीज होती है, तो एक साथ हमने लिख दिया, तो इट्स वे मच इजियर कंपेयर टू हम नॉर्मली पढ़ते रहे, राइट? ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करो. मैं लिखवाता हूं अपने. Periodic table is a tabular arrangement of elements based on the similarity in properties. तो बेसिकली काफी पहले ये स्टार्ट हुआ एलिमेंट्स को फाइंड करना, डिस्कवर करना और पीरियोडिक टेबल बनाना स्टार्ट करना. तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो प्राउड्स करके थे जिन्होंने स्टार्ट किया. उसके बाद काफी सारे साइंटिस्ट आए, जैसे तुम्हारा न्यूटन था, न्यूटन ऑफ द रूल, है ना. अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद मतलब बीच में डॉब्राइनर्स ट्रेंड्स भी आए एंड कुछ ऐसे है जिनका कुछ बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं था, बट उनका जो मोटो था वो एक ही था. जैसे मेंडेलीव भी, इंक्लूडिंग मेंडेलीव ने तो बहुत अच्छे से अरेंजमेंट किया था 63 एलिमेंट्स को उस टाइम पे, और उससे ही काफी ज्यादा ओरिजिनेट हुआ. बट मेंडेलीव तब ये समझा जाता था कि एलिमेंट्स जो है वो एटॉमिक मास की बेसिस पे अरेंज किए जाते हैं, ठीक है. बट उसके बाद जो है, उसके बाद एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया कि दे आर नॉट अरेंज्ड बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक मासेस, दे आर अरेंज्ड बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज. atomic number. एटॉमिक नंबर्स, प्रॉपर्टीज तो है एक है, एटॉमिक नंबर्स बेसिकली, ठीक है. और फिर उसके बाद जो है उन पे स्टार्ट हुआ जो भी है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है ना, और पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन सी कॉमन प्रॉपर्टीज जो हम अप्लाई करते हैं एंड ऑल, ठीक है. तो हम स्टार्ट करते हैं प्राउस्ट हाइपोथेसिस से. सबके ड्रॉबैक्स रहे हैं, अभी भी ड्रॉबैक हैं ही.
अकॉर्डिंग टू हिम, इसने तो कुछ भी बोल दिया था अकॉर्डिंग टू हिम। इसने बोला कि एलिमेंट्स जो हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और उसके आइसोटोप्स ही हैं। ऐसे ही बोल दिया डायरेक्टली, कुछ खास वो नहीं था, बट ठीक है। एलिमेंट्स आर made up of hydrogen and its isotopes. इसमें तो काफी सारी ड्रॉबैक्स है, मैं लिख भी नहीं रहा हूं। दूसरा जो है लेवोजियर करके थे, तो उन्होंने बेसिकली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में अरेंज किया, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट। he arranged elements into metal and नॉन मेटल्स। उसने बोला मेटल्स क्या होते हैं, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आता है डॉब्राइनर्स ट्रेंड। डॉब्राइनर ट्राइड्स, उसने बेसिकली तीन तीन एलिमेंट्स में डिवाइड किया, इनको उसने ट्राइड कहा। उसने बोला कि तीन में से फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट की एटॉमिक मासेस का जो एवरेज आएगा दैट विल बी द मास ऑफ सेकंड एलिमेंट। ठीक है, तो ये तो काफी फेमस हुआ था उस टाइम पे। He arranged elements in sets of three elements and sets of three elements or triads in such a way that atomic mass of middle element is किसकी? Thank you. Atomic mass of middle element is average of other two. जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम का 7, सोडियम का 23, के का 39, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम 40, 88, 137,
chlorine, bromine, iodine 35.5, 80, 127. तो यहाँ पे एवरेज मास जो है देखो 39 प्लस 7/2 कितना हो गया? 23 आ रहा है इस तरीके से। बहुत कम एलिमेंट्स के लिए बताया था इसने, नॉट फॉर ऑल एलिमेंट्स, नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल नॉन एलिमेंट्स। तुम्हारा टॉपिक स्ट्रक्चर का पैकेज पूरा हो गया? हाँ सर। हाँ सर। दीपांजलि तुमने पैकेज किया कुछ? कितने क्वेश्चंस? तुमने निश्चित तुमने कितनी की? नहीं किए। प्रांजल तुमने 10 ही 10 से हो जाएगा नीट? फिर कैसे हो? टेस्ट तो चला गया यार, मतलब अभी भी कर ही सकते हो, बट ठीक। नेक्स्ट है न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। तो न्यूलैंड ने क्या बोला, जैसे म्यूजिक के टोन होते नोट्स होते हैं, नोट्स होते हैं सॉरी, तो जैसे सा रे ग म प ध नि सा होता है, तो सा फर्स्ट और 8 जो है वो वापस आ जाता है। तो इसमें बोला कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उसी तरीके से अरेंज होते हैं, हर 8 वाला जो है वो वापस से आ जाता है, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाला। सा और वापस से जब सा आएगा तो वो दोनों एलिमेंट्स जो होंगे वो सेम प्रॉपर्टीज वाले होंगे। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे, तो इसमें लिखो he was the first to correlate properties of elements with atomic mass. According to him, if elements are arranged according to mass, then every eighth element
will have similar properties, will have similar properties to the first one, to the first one, just like musical notes, just like musical notes. जैसे तुम्हारा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। कितने हो गए? 7 एलिमेंट्स हो गए। 1 2 3 4 5 6 Yes, 7। sir. अब वापस से यहाँ पे क्या आ जाएगा? सोडियम आ जाएगा एवरी 8th एलिमेंट। तो लिथियम के रेस्पेक्ट में 8th एलिमेंट क्या हो गया? सोडियम। बेरिलियम के रेस्पेक्ट में 8th एलिमेंट क्या हो गया? बोरोन के रेस्पेक्ट में क्या हो गया? Magnesium, Aluminium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine. कितने एलिमेंट्स बताए उसने? मतलब ऑब्वियसली पूरा नहीं कर पाए, इसीलिए 56. पढ़ा नहीं। तो ये जो है लाइट एलिमेंट्स के लिए ही एप्लीकेबल है। मतलब बाकी जगह भी थोड़ा थोड़ा मैच करता है, बट फिर बाद में फिर रुक जाता है। ओनली 20 एलिमेंट्स के लिए ही वैलिड है, क्योंकि उसके बाद क्या आ जाता है? डी ब्लॉक आ जाता है। हाँ, 1 to 20 में डी ब्लॉक नहीं आता, तो 1 to 20 में हम बोल सकते हैं, बट फिर डी ब्लॉक आ जाता है, फिर वहां पे वर्क नहीं करता। तो इट वर्क स्टिल एलिमेंट, मतलब 20 एलिमेंट्स तक ही वर्क करता है। It works well only for lighter elements. Only for lighter elements up to calcium. Inert gases को इसने नहीं लिया। Inert gases को लेता तो ये वर्क नहीं करता, क्योंकि 8th एलिमेंट वापस से नहीं आता ना। तो if inert gases were placed this classification wouldn't work, wouldn't have worked, wouldn't work. समझ में आया? ये तो उसमें ही है, नहीं बनाई मैंने मिक्सी कर दी थी नहीं लास्ट क्लास में क्या कहा? नहीं बना रहा हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री मिक्स कर दिया था ना। तुम लिख रहे हो? हाँ नहीं तो हमारा अभी लिख रहे हो? अभी कहाँ लिख रहे हो? अभी ऐसे लगा। लेफ्ट हैंड। हाँ डन? किसी को कोई डाउट अभी तक? वैसे no, sir. No, sir. Yes, sir. No, sir. ठीक है, आगे आता है लॉदो-मेयर कर्व्स। तो उसने बेसिकली एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास को कंपैरिजन किया और उसके बेसिस पे ग्राफ बनाया
एटॉमिक वॉल्यूम उसने कैसे निकाला? डेंसिटी और एटॉमिक मास। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है दिपेश? Mass. है ना? तो तुम्हें क्या पता करना है? वॉल्यूम पता करना है तो कैसे करोगे? डेंसिटी और मास से करोगे। डेंसिटी बाय मास, सॉरी मास बाय डेंसिटी बेसिकली। उस तरीके से उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम निकाले फॉर एवरी एलिमेंट एंड देन उसका ग्राफ बनाया विद देयर एटॉमिक मासेस एंड ही फाउंड आउट दैट उस ग्राफ में उनका जो पोजीशन है उसमें सिमिलैरिटीज कैसे है। विल ड्रॉ द ग्राफ एंड यू विल सी। ठीक है, हम लिखते हैं इसमें he determined atomic volume of elements by dividing their atomic mass with density of elements in solid state. And drew a graph of atomic volume versus atomic mass. पैकेज लाए? Sir, वो study package to मिलाए स्टडी पैकेज टू। यहाँ पे मेरा एटॉमिक वॉल्यूम आ गया, यहाँ पे एटॉमिक मास,
अच्छा यहाँ पे इस ग्राफ में व्हाट कैन यू ऑब्जर्व, तुम बताओ। आज से नाम है। हाँ हाँ इसका बताओ, इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? What similarity do you observe? Pranjal? atomic value of one is greater and then second one is Similarity between elements. ग्राफ से विशु इधर कोई ऑनलाइन वाला बोलो, what similarity do you find? So elements with the similar properties are on the same corresponding position. Exactly, and what elements are these? The rest block elements lithium, sodium. are higher, have higher atomic volume. No, we have to find the similarities. If you can see, alkali metals, lithium, sodium, and potassium, they are placed on the peaks of the curve. Yes, sir. And Whereas alkali earth Yes, sir. metal are alkaline down. earth metals, they are Yes, in sir. the descending part of the curve, whereas halogens are placed in the ascending part of the curve. So like this, he found similarity between elements and he grouped together, but this graph gets complicated when we go higher, basically. For more basically atomic number वाले elements जो हैं उनके लिए graph gets complicated. It's difficult to see similarities. For small basically numbers, it is fine, but for larger numbers, it is not valid. Okay, but this was a proper arrangement of elements, like legitimate तरीके से, एक तरीके से मतलब एक ग्राफ प्लॉट किया है, मतलब ऑथेंटिक डेटा से एक तरीके से। Whereas previous जो साइंटिस्ट थे, जैसे उसने न्यूलैंड में बताया ऑक्टेव रूल, सारे का पता नहीं सा जो भी है, बट वो इतना ऑथेंटिक नहीं है ना? उसने कुछ कैलकुलेशंस किए होंगे, बट दिस सीम्स सो ऑथेंटिक एंड सो अरेंज्ड। तो ये स्टार्ट हुआ लॉदर-मेयर के कर्व बनाने के बाद, उसके बाद तुम्हारा मेंडलीव आ गया, फिर उसको पढ़ेंगे हम। इसके ऑब्जर्वेशंस पॉइंट्स लिखते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? Yes. राहुल तुम बताओ। So again, Yes, can you sir. brief this? हाँ मैं लिखवा रहा हूँ ना, then you will understand. Don't worry. Okay, sir. राहुल क्या समझ में आया? जिनका वो ऑथेंटिक वाला है वो नीचे है और जो हार्ड। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है राहुल? ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है? तुम बताओ आकाश, क्या समझाया मैंने अभी? जो अल्कलाइन एलिमेंट वो टॉप पे अल्कलाइन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? लिथियम सोडियम। क्या बात है, सब आता है। दीपांजना तुम बताओ क्या समझ में आया? असेंडिंग पार्ट में कौन कौन है? क्लोरीन 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 किस में आते हैं? हैलोजेंस में आते हैं, हैलोजेंस बोलते हैं। तुम बताओ निशु कुछ। जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है वो कर्व्स के डिसेंडिंग पार्ट में। वेरी गुड निशु, थोड़ा पढ़ाई किया करो तुम, तुम्हें चीज समझ में तो आता है अच्छे से। ये राहुल कुछ तो पढ़ लिया करो यार, प्लीज थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो। मतलब ठीक है थोड़ा बहुत जो क्लास में हो, बट चलो पढ़ाई होती है क्लास में, ध्यान से सुनो, समझ में नहीं आया तो पूछ लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो हम लिखते हैं, ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। किसी को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा ऑब्जर्वेशन लिखने के बाद सब समझ में आ जाएगा।
elements having similar properties occupy similar position occupy similar position on the curve. Alkali metals occupy top position जिसे हम बोलते हैं क्रेस्ट. Alkaline earth metals occupy position in the descending portion the descending portion of the curve. Halogens occupy positions in this ascending occupy position in ascending part of the curve. Metalloids occupy position at the bottom. At the bottom, जिसको हम ट्रफ बोलते हैं. कर कोई डाउट अभी तक किसी को? No, sir. ऑनलाइन में बोलो. No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है. No. सर हाँ बोलो जी. सर मतलब लॉथरमेयर सिर्फ एस ब्लॉक के एलिमेंट का ही ग्राफ बना पाया, वही उसकी हो गई ना, मतलब ड्रॉबैक वही हो गया ना. एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में क्या क्या आते हैं तुम बताओ. अल्कलाई मेटल और अल्कलाई अर्थ मेटल्स. हैलोजेंस भी तो हैं, हाँ सर. है ना. मेटलॉइड्स भी हैं, मतलब वो हमने पूरा ग्राफ बनाया नहीं, बस एक इंडिकेशन के लिए था. बट हाँ, उसने बहुत कम एलिमेंट्स के लिए बनाया, वो उसका ड्रॉबैक. कंक्लूजन ओके क्या है? सर. बेसिकली उसने एटॉमिक वॉल्यूम के फंक्शन में एलिमेंट्स को डिवाइड किया है. दैट इज फंक्शन. पहले क्या था? एटॉमिक मास था. एटॉमिक वॉल्यूम समवॉट लाइक एटॉमिक मास, बिकॉज़ एटॉमिक वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम एटॉमिक मास ओनली, है ना.
तो समवॉट लाइक एटॉमिक मास ही चल रहा है, उसी के फंक्शन में हम लोग बता रहे हैं। चलो हम लोग लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस on the basis of this he concluded that atomic volume which is a physical property is periodic function of atomic mass of the element. It was the first graphical representation of elements. Drawback: for larger elements, curve gets complicated. Different curves for different physical properties. मतलब और फिजिकल प्रॉपर्टीज देखनी है तो उसके लिए डिफरेंट कर्व्स आएंगे। ये थोड़ा सा तो अभी तक हमने कौन कौन से हाइपोथेसिस पढ़े? पहले तो प्राउस ने क्या बताया? सर प्राउस ने बताया कि सिर्फ हाइड्रोजन और उसके आइसोटोप ही है जो मतलब उसी से मिलके बना है सब कुछ, है ना? उसके बाद कौन आया? विशु लेवोइजर। उन्होंने एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में मेटल्स क्या होते हैं? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। एंड नॉन मेटल्स व्हिच गेन इलेक्ट्रॉन। उसके बाद कौन आया? डॉबरे ने क्या बताया? that the atomic mass of middle element Triads. is average of first and last element. Basically he divided into in this he basically three elements को उसने अलग अलग सेट्स में डिवाइड किया और बताया कि फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का मास का जो एवरेज है दैट विल बी द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, राइट? नाउ उसके बाद कौन आया? न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। क्या है न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल? Yes. Every eighth element according to musical notes, है ना? Musical notes के according every eighth element, first and eighth element will have same properties. तो कितने elements तक उसने बताया ये चीज? कैल्शियम 20 Up to calcium. 56. उसके बाद क्या आया? अर्जुन नाम क्या? अनुज तुम बता रहे हो। लोदर मैन ने क्या बताया?
Graphical representation of what? He gave the graphical representation. देख के बता सकते हो. Fine. Parameters occupy the top position. क्या है वो नहीं पूछ रहा हूँ. क्या उसने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका किया? आकाश ने बताओ. Atomic volume divided by atomic mass. डिवाइडेड बाय क्या? एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास. ना इस तरीके से डिवाइडेड का कोई मतलब नहीं. ठीक है, तो एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास. एंड व्हाट ही फाउंड आउट, क्या उसने ऑब्जर्व किया उस ग्राफ में? Alkali metals occupy the top position. Occupy the top position of the curve and Alkaline earth metals occupy descending part of the curve and metallites occupy the bottom of the bottom of the curve, halogens occupy ascending part. ascending part of the curve. Very good, very good. बस सीखो आकाश से राहुल. ठीक है, डन. चलो अब पढ़ते हैं मेंडेलीव को. तो मेंडेलीव जो है, he was basically फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने बहुत अच्छे तरीके से अरेंज किया, और फॉर 63 एलिमेंट्स, नॉट फॉर द एंटायर पीरियोडिक टेबल वाले एलिमेंट्स, बट फॉर 63 एलिमेंट्स उसने बहुत अच्छे से अरेंज किया. उसने बोला उसका मेन कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड एज मेंडलीव्स लॉ, व्हिच स्टेट्स दैट कि एटॉमिक जो एटम्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, दे आर अरेंज्ड इन their physical and chemical properties are arranged in the function of their atomic masses. Atomic masses उसका मेन वो पॉइंट था कि atomic masses की कंपैरिजन में बेसिकली जैसे जैसे atomic mass बढ़ता जाता है वैसे वैसे एलिमेंट्स जो हैं वो आते जाते हैं. ठीक है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे किस तरीके से डिवाइड किया बहुत अच्छे से. ठीक है, तो हम लिखते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. It is based on Mendeleev's periodic law. Mendeleev's periodic law, according to which physical and chemical properties of elements are periodic functions of atomic masses. Atomic masses. Nearly 63 elements are arranged according to atomic mass in 7 horizontal and 9 vertical columns.
हॉरिजॉन्टल रोज को उसने कैसे बोला? 1 2 3 4 5 6 7 वर्टिकल कॉलम जीरो भी आता है ऐसे वर्टिकल कॉलम में, जीरो ये रोमन लेटर्स में उसने लिखे थे। 3 4 5 6 7 8 अच्छा ये जो है जीरो वाला जो है दैट इज फॉर नोबल गैसेस, और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, ए पार्ट और बी पार्ट। ए जो है वो एस एंड पी ब्लॉक, बी जो है वो डी ब्लॉक। वन ए में आ गए एल्कली मेटल, वन बी में कॉइनेज मेटल, कॉपर AgAu, कॉइन वाले मेटल्स बेसिकली। Ag क्या होता है? सिल्वर। सिल्वर, Au क्या होता है? गोल्ड, गोल्ड, क्या होता है? Cu। कॉपर, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, है ना, इनको बोलते हैं कॉइनेज एलिमेंट्स। देखो यहाँ पे जो 9 कॉलम्स हैं, 9 कॉलम्स में जीरो वाला किसको गया? नोबल गैसेस को। बाकी 8 को ए और बी दो सबसेट में डिवाइड कर दिया। ए क्या है? SnP ब्लॉक एंड बी क्या है? डी ब्लॉक। नाउ 1A इज alkali metals, 1B इज कॉइनेज मेटल्स। सेकंड ए क्या हो गया? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सेकंड बी क्या हो गया? जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। थर्ड ए क्या हो गया? बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली में क्या होता है? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। थर्ड बी में तुम्हारा आ गया स्कैंडियम फैमिली। इसमें आएंगे स्कैंडियम, ड्यूटेरियम, लैंथेनम। फोर्थ ए, फोर्थ बी। कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली में आता है कैल्शियम, सॉरी, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। फोर्थ बी में आता है टाइटेनियम फैमिली। टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम। फिफ्थ ए, फिफ्थ बी। फिफ्थ ए में आता है नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 15।
तो यहाँ पे आता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसमें आता है वेनेडियम फैमिली। वेनेडियम, नायोबियम, टेंटलम। 6A 6B ये आ जाएगा ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम, क्रोमियम फैमिली। क्रोमियम फैमिली में आता है क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन। 7th में आता है हेलोजन्स, हेलोजन फैमिली। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। ये आता है मैंगनीज फैमिली। मैंगनीज, टेक्नीशियम, रेनियम। एट्थ में 3 कॉलम्स आते हैं ऑल टुगेदर। देखो यहाँ पे बाकी सब तो ठीक है, बट 8th वाला जो है, 8th वाले में अलग अलग कॉम्बिनेशन नहीं है, 8 भी नहीं है, 3 कॉलम ऑल टुगेदर आते हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज क्या रहती है, सिमिलर रहती है, इसलिए उनको 8th ग्रुप में रखा गया है, ये याद होना चाहिए। डन, लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Done. तो देखो ए में जो है, पीरियोडिक टेबल के बाद जो है, बनाने के बाद में समझाऊंगा इसको, अभी तो लिख ही लो। जब पीरियोडिक टेबल बनाएंगे ना हम नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इसको बताऊंगा कि किसमें क्या है और क्या आ रहा है, वहां पे तुमको थोड़ा सा फील आएगा। फटाफट मेरिट्स लिख लो। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से उसने अरेंज किया, तो ही हैज सिंप्लीफाइड
and systemized. Study of elements. He left some blank spaces, some blank spaces for discovery of new elements, for discovery of new elements. जैसे है एक का एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम के बाद में जो एलिमेंट्स आ रहा था, एल्यूमिनियम के नीचे जो एलिमेंट्स आ रहा था उस टाइम पे वो डिस्कवर नहीं हुआ था, बट उसने क्या किया, उसके लिए जगह छोड़ दी और उसको उसका नाम नहीं पता था तो उसने उसका नाम क्या दे दिया, एक एल्यूमिनियम। आज नीट का पेपर है, पता है कि नहीं पता? हाँ सर पता है। Yes, sir. Yes sir. Yes. गैलियम, दूसरा है एका बोरोन, सिलिकॉन। एका सिलिकॉन, स्कैंडियम। जर्मेनियम, टेक्नीशियम, एक मिनट, मैंगनीज फैमिली, ओके। अच्छा, ड्रॉबैक्स क्या थे? भाई जब एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज करना है, एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज करना है, तो आइसोटोप्स को तो अलग अलग पोजीशन देनी चाहिए, जो कि नहीं होती, राइट? एटॉमिक मास वाला गलत क्यों है? क्योंकि आइसोटोप भी तो डिफरेंट मासेस के होते हैं, Yes. तो उनको अलग अलग पोजीशन पे रखना चाहिए, बट वो नहीं होता है। ठीक है, Yes. लिखो। पहली बात तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स्ड, पोजीशन ऑफ वो अभी फिक्स नहीं हुआ है तो
अभी भी इट्स एम्बिगुअस. हाइड्रोजन wasn't fixed. No separate position was given. No separate position was given for isotopes as they have different atomic mass. As they have different atomic mass. अच्छा, पीरियोडिक टेबल में आर्गन के बाद क्या आता है? पोटेशियम. कोबाल्ट के बाद में आता है निकल. टेल्यूरियम के बाद में आता है आयोडीन. इन पीरियोडिक टेबल उसने कहा एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है जैसे हम इधर से उधर जा रहे हैं. अब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक मास क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. उसके फंक्शन में अरेंज हुए. बट ये देखा गया कि आर्गन, कोबाल्ट और टेल्यूरियम का एटॉमिक मास ज्यादा होता है अगले वाले एलिमेंट्स. तो वहां पर उसकी थ्योरी क्या हो गई? गलत हो गई. ठीक है. These elements weren't placed in increasing order of atomic mass. In order of atomic mass. नेक्स्ट क्लास हमारा ट्यूसडे को है. ट्यूसडे को सब लोग पढ़ के आएंगे. स्पेशली तुम आकाश पढ़ के आना है ना. राहुल. ठीक है. राहुल पढ़ के आना. तुम्हारा क्या नाम है? अर्जुन और अनुज तुम भी पढ़ के आना. निशु तुम भी पढ़ के आना. दीपांजना अच्छे से पढ़ के आओगे? पक्का? पूछूंगा तुमसे. ठीक है. नेक्स्ट क्लास सब लोग रिवाइज करके आना. हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में? मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो है, सॉरी उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ गया. हम पीरियोडिक टेबल बनाएंगे. पीरियोडिक टेबल को लर्न करेंगे एवरी एलिमेंट, है ना, न्यूमेरिक्स के साथ, और याद करेंगे हम क्लास में. और फिर हम उसमें देखेंगे कि मेंडलीव किस तरीके से उसने अरेंज किया था और मॉडर्न में किस तरीके से अरेंज किया है. एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, पी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, और दोनों को हम क्या करेंगे? याद करेंगे अच्छे से. ठीक है. Yes, sir.